साथियों नमस्कार। मैं कुंभ मेले से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ प्रयागराज, जहाँ पर महाकुंभ चल रहा है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु लोग आए थे और उन्होंने स्नान लाभ प्राप्त किया। और कुछ अफवाहें भी इसमें आई उस भगदड़ को लेके, कुछ सच्चाई तो कुछ अफवाहें दोनों थी। देखिए, जब हम कहीं इतने बड़े आयोजन में जाते हैं तो सिर्फ सरकार की भूमिका पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना कोई बात नहीं बनती है। हमारी स्वयं की जिम्मेदारी भी होती है। प्रशासन क्या है? प्रशासन भी हमारे जैसे लोगों से ही बना हुआ एक समुदाय है। प्रशासन ने अपनी तरफ से व्यवस्था की है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इसलिए उसने व्यवस्था की है। पर उस व्यवस्था में सहयोग देना हम श्रद्धालुओं का भी काम है। तो जो भी कुछ भगदड़ को लेके जो भी चित्र आपके सामने आ रहे हैं, जो भी न्यूज़ आपके सामने आ रही है, वो उसमें कुछ सच्चाई है तो कुछ गलत भी है। देखिए, आपस में सहयोग, प्रशासन और पब्लिक का सहयोग बहुत ज़रूरी है। प्रशासन तभी काम कर पाता है जब हम जैसे श्रद्धालु जो वहाँ पहुँच रहे हैं उनको सहयोग मिलेगा। अभी उस दिन मौनी अमावस्या के दिन जो मैं प्रत्यक्षदर्शी था, वहाँ पर मौनी अमावस्या के दिन मैंने भी स्नान किया और मैंने देखा कि वहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग थे और वहाँ पर कई घाट बने हुए हैं। पर जो मुख्य रोड जहाँ से संगम जुड़ रहा है उसके सामने जो घाट आया, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहाने का प्रयास कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। प्रशासन ने कई घाट साइमल्टेनियसली आजू बाजू में बना रखे थे, पर फिर भी सबकी ये इच्छा थी कि हम इसी घाट पे हम जाके, क्योंकि सामने वही दिख रहा था। दूसरा, प्रशासन की तरफ से हाँ एक वो था कि प्रशासन ने ऊपर एक मंच लगा रखा था, वहाँ से ही वो दिशा निर्देश कर रहे थे। नीचे ज़्यादा लोग आ जाने के कारण उसमें पुलिसकर्मी भी नहीं आ पा रहे थे और ये सब थोड़ा था। दूसरा जो कमी मैं बताना चाहूँगा हमारे श्रद्धालुओं की तरफ से, जो कि प्रशासन के साथ में शायद सहयोग करने वाली बात बनती है, उसमें ये था कि जो श्रद्धालु स्नान करके और वापस आ रहे थे वो वहीं बैठ जा रहे थे। ठीक है, वहीं बैठ जा रहे थे। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वहाँ बिछा के बैठने से एक बहुत बड़ी जगह कैप्चर हो गई थी लोगों के द्वारा, जिससे कि वहाँ पर जगह गिर जाने के कारण अब जो नए आने वाले लोग थे और इधर से नहा के कुछ लोग डायरेक्ट जाने वाले थे अपने गंतव्य स्थान पर, कुछ लोग नए आने वाले हैं, तो वो कहाँ से निकले? तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा कंजंक्शन बन गया था उस जगह। उस कंजक्शन की वजह से वहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हो गए कि एक धक्का मुक्की वाली पोजीशन हो गई। भगदड़ की एक सबसे बड़ी वजह यही थी, क्योंकि एक आदमी गिरेगा उसके ऊपर दूसरा तीसरा सिर्फ अनबैलेंस होते हुए क्यों गिरेंगे, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए खड़े थे। तो ये ऐसा मैं इसके लिए बताना चाह रहा हूँ कि सारा दोष प्रशासन पे गड़ना ये गलत है। हम श्रद्धालुओं की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको किस तरह से सहयोग करें। अब आप वहीं बैठ के, कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि नहीं हम ब्रश करके और फिर हम स्नान करने जाएंगे, तो भाई ब्रश करके घर से या होटल से निकलो जहाँ भी आप ठहरे हुए हो और वहाँ जाके स्नान करो और सीधे आप निकल जाइए। प्रशासन की तरफ से सिर्फ एक ये था, जो मैं बोलूँगा एक चूक ये थी कि उनको एक ऐसा रखना चाहिए था लेन कि इधर से आने वाले और एक साइड से जाने वाले, और वहाँ पर जो घाट पे है वहाँ पर पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए थी कि वहाँ से जो स्नान कर लिया उनको सीधा बाहर जाने के लिए दे, और बीच में कॉरिडोर में जो है कुछ लोगों को रखते हैं, जिससे कि वो जो वहाँ पर जो बैठने वाले थे वो बैठ नहीं पाते और सीधे निकल जाते। तो ये थोड़ा सा था, इसमें आपसी सहयोग से ये सब चीज़ें हो पाती हैं, प्रशासन और हम श्रद्धालुओं का। क्योंकि जो प्रशासन में भी लोग जुड़े हुए थे, अभी ये भगदड़ हुई इसमें प्रशासन से लोग जो जुड़े हुए थे वो भी मारे गए, उनके भी तो बीवी बच्चे थे, वो भी अनाथ हो गए जिस तरह से और लोग। हम यहाँ तक न्यूज़ आई है कि कुछ लोगों को तो भगदड़ में ऐसी जगह मिली, कुछ दुकानें मिली जो बंद थी, उसको फोड़ के भी लोग अंदर घुसे, अपनी जान बचाई। तो कहने का मतलब कि आपसी सहयोग से ही कुछ चीज़ें अच्छी सामने आती हैं। किसी एक पर
ये उसको निंदा का पात्र बनाना, उसके ऊपर मतलब उसको ज़िम्मेदार ठहराना, ये गलत है। जहाँ कुछ भी आयोजन हो रहा है, प्रशासन रहता है, पर जो जाने वाले हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको दूसरों का आपसी सहयोग बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।